नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। आईजी ने ऑनलाइन होकर सुनी समस्याएं, पुलिस कर्मियों को मिल रही राहत। गांजा तस्करों पर कार्रवाई, 2 आरोपियों से 71 किलो गांजा बरामद। शिकायत पर पुलिस से नहीं मिली मदद, आत्महत्या करने पहुंचा पीड़ित। आत्मानंद स्कूल का मामला, अधर में लटकी स्वीकृति। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। आईजी रतनलाल डांगी ने शुक्रवार को ऑनलाइन संवाद रखा। इस दौरान पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने सुबह 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आईजी से अपनी समस्याएं और गुहार लगाई। इस दौरान कुल 100 पुलिसकर्मियों ने अपनी समस्याएं आईजी के सामने रखी। इसमें एक एएसआई ने बताया कि उनका बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग है, जिसकी देखरेख करना अति आवश्यक है और उनका एक ही बच्चा है, जिस वजह से वह अपना स्थानांतरण अपने होम टाउन में कराना चाहते हैं। जिस पर आईजी ने उनकी समस्याएं सुनकर उनकी समस्या का निवारण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान कुल 100 पुलिस कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं रखी, जिसमें बिलासपुर से 15, रायगढ़ से 21, जीपीएम से 19 समेत टोटल 100 लोग शामिल थे। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के महत्वपूर्ण सेंटर का संचालन बिलासपुर में किया जा रहा है, जहां पूरे देश में अग्रणी आने वाले बच्चों की भूमिका तैयार की जाती है, उनका भविष्य तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित शिक्षकों की टीम यहां बच्चों के अलग अलग दृष्टिकोण को समझकर पढ़ाई कैसी करनी है, क्या महत्वपूर्ण है, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, किस विषय पर प्रोत्साहित करना है, जैसे निर्णय लेती है और एकाग्रता से बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शुक्रवार को एलन कैरियर इंस्टीट्यूट द्वारा लखीराम ऑडिटोरियम में मेगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां बच्चों को किस दिशा में अग्रसर होना है इसे लेकर विस्तृत रूप से समझाया गया। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट जो कि 34 साल से इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पर है। शुरुआत इसकी कोटा से हुई। पूरे भारत देश में 40 से ज़्यादा इसके सेंटर हैं और बिलासपुर के लिए ख़ास बात यह है कि बिलासपुर का जो सेंटर है ये खुद एलन का सेंटर है और एलन वाले खुद चला रहे हैं इस सेंटर को बिलासपुर में। एलन की पूरी टीम हमारे साथ में, यहाँ 20 लोगों की टीम है और अंदर जो ऑडिटोरियम में सीनियर मैनेजर्स आज का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसमें बच्चों को सिखा रहे हैं। पिछले 34 साल में ये इकलौता इंस्टीट्यूट है जिसने लगातार 17 बार ऑल इंडिया रैंक 1 दिया है और आज हम वही बच्चों को यहाँ बता रहे हैं कि आईआईटी जैसी कठिनतम परीक्षाएं, मेडिकल जैसी कठिनतम परीक्षाओं के लिए माइंड मेकअप कैसा चाहिए, पढ़ाई का प्रति अप्रोच क्या चाहिए, क्योंकि सीमित समय में ज़्यादा पढ़ाई करनी है। तो ये सारी ट्रेनिंग और उत्कृष्ट टीचर्स जो हैं वो एलन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सक्सेस बच्चों को मिल रही है। बिलासपुर के बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं कि एलन का ये दूसरा सेंटर, पहला रायपुर में है, दूसरा सेंटर बिलासपुर में खुला है और मैं अपने 17 साल के अनुभव से आपको कह सकता हूँ कि बिलासपुर के बच्चों के लिए ये एक ब्लेसिंग है और बिलासपुर का ये एक टर्निंग पॉइंट है कि अब हम आने वाले समय में देखेंगे कि ऑल इंडिया रैंक हमारे बिलासपुर से हमारे बच्चे देंगे ऑल इंडिया रैंक, और आप और मैं सभी प्राउड फील करेंगे कि बच्चा हमारे यहाँ बिलासपुर में रहते हुए ऑल इंडिया रैंक लेकर आया है और ऑल इंडिया आईआईटी में जा रहा है। एक्चुअली हमारे हर सेंटर पे जहाँ पे भी हम हर साल बैच शुरू करते हैं, जो बच्चे एनरोल्ड होते हैं पूरे 2 इयर्स कोर्स में और पीएनसीएफ में, उन बच्चों को हम 2 साल किस तरह से उनको पढ़ाई करना है, उनका एकेडमिक प्लानिंग क्या होना चाहिए, साइकोलॉजिकल वे में क्या प्लानिंग होना चाहिए, इसके लिए पूरा ये हमने एक इवेंट रखा हुआ है जिसे हम मेगा ओरिएंटेशन सेशन कहते हैं। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सीआरसी सर ये पूरा प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। ये पूरा बच्चों को और पेरेंट्स को एक गाइडेंस सेशन है ताकि 2 साल के लिए कैसा प्रिपरेशन रहेगा और अच्छा रैंक और सक्सेस किस तरह से हासिल करना चाहिए, उसके लिए प्रोग्राम किया जाता है। मरवाही वन मंडल में एक बार फिर हाथियों की दस्तक से ग्रामीण दहशत जता है।
जहां 3 हाथियों का दल सीमावर्ती राज्य अनूपपुर से होते हुए मरवाही वनमंडल में दाखिल होते हुए मनरेगा के 2 मजदूरों पर हमला कर दिया। दरअसल पूरा मामला मरवाही वनमंडल के सिवनी सरगिल के मालाडांड का है, जहां अपने दल से अलग हो चुके एक हाथी ने मजदूरों पर हमला कर दिया। मामला सुबह लगभग 6 बजे का है, जहां 2 मजदूरों पर हाथी ने हमला कर दिया। हमला इतना अचानक हुआ कि मजदूर को सोचने समझने का समय ही नहीं मिला, जिसमें एक मजदूर के उपचार के दौरान मौत हो गई, तो वहीं दूसरे मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं वन विभाग के द्वारा उक्त मामले पर कार्रवाई करते हुए मृतक के परिजनों को 25,000 की सहायता राशि प्रदान की गई है। वहीं घायल मजदूर के इलाज कराया जा रहा है। इसके साथ ही वन विभाग का पूरा अमला हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि आगे कोई अप्रिय घटना घटित न हो। इधर गांजा डीलर को पकड़ने में सिविल लाइन पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए काफी जाल बिछा रखा था। दरअसल आरोपी उड़ीसा से गांजा लाकर बिलासपुर, मुंगेली और आसपास के देहात में बेचने की फिराक में थे। मंगला के रहने वाले आकाश निर्मलकर और जगत राम धुरी उड़ीसा से 71 किलो गांजा लाकर खपाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने दोनों आरोपियों को गांजा समेत गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया। आपको बता दें कि दोनों आरोपी इतने शातिर थे कि उन्होंने अपनी कार में एडवोकेट लिखा रखा था, ताकि उनकी गाड़ी की कोई तलाशी लेने की हिम्मत ना कर सके। आपको बता दें कि गाड़ी मालिक चंद्र प्रकाश कौशिक और उसके जीजा खिलेश्वर कौशिक पहले ही गांजा के मामले में जेल में बंद है। ऐसे में आकाश और जगत राम उनका काम संभाल रहे थे, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और फिलहाल यह वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब महेश कश्यप नाम का एक युवक वहां पर आत्मदाह की कोशिश करने लगा। दरअसल कश्यप अपनी जमीन को 11 लाख रुपए में वहीं के निवासी राम चेतानी को बेच चुका है, मगर उसे 11 लाख रुपए अब तक नहीं मिले हैं और वह मेडिकल कॉम्प्लेक्स की अपनी दुकान को खाली करके जा चुका है। इन सभी मामलों से आहत कश्यप ने आज आत्मदाह की कोशिश की, जिसे सिविल लाइन पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसकी सहायता करने का आश्वासन दिया।
छत्तीसगढ़ संयुक्त कर्मचारी महासंघ द्वारा शुक्रवार को नगर निगम के कर्मचारियों ने प्रदर्शन का ठेका प्रथा रद्द करने व कर्मचारियों को कलेक्टर मद से भुगतान करने के उद्देश्य से प्रदर्शन किया। आंदोलनरत निगम कर्मचारियों ने बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा घोषणा पत्र में चुनाव के पूर्व नगर निगम के ठेका कर्मचारियों को 10 दिन के अंदर जिस विभाग में काम कर रहे हैं उस विभाग में रखकर उनको कलेक्टर दर में पेमेंट दिया जाएगा घोषणा की गई थी, लेकिन 3.5 साल बीत जाने के बाद भी ठेका प्रथा बंद नहीं की गई है और न ही किसी कर्मचारी को नगर निगम में रखकर कलेक्टर दर में पेमेंट किया जा रहा है। जिससे परेशान होकर निगम के कर्मचारियों ने कलेक्टर के पास ज्ञापन देकर अपनी शिकायत दर्ज कराई और मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया। आंदोलनरत कर्मचारियों ने बताया कि जल्द इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया गया तो भविष्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा। कि कांग्रेस सरकार की घोषणा थी, उनकी सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर समस्त ठेका प्रथा खत्म करके जो जिस विभाग में काम कर रहा है उसमें रख के उनको कलेक्टर दर से भुगतान किया जाएगा। लेकिन आज 3.5 वर्ष से अधिक हो गए उनकी सरकार बने हुए, लेकिन अभी तक किसी भी ठेका प्रथा को ना ख़त्म किया गया है, ना कि कोई भी नगर निगम के कर्मचारी को, ठेकेदार कर्मचारी को नगर निगम में रख के ना कि कलेक्टर दर पे पेमेंट दिया जा रहा है। इसी से उनको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। भैया 3-3 महीना ठेकेदार द्वारा उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है, हर महीना उनको भुगतान नहीं होती, जिससे कि आर्थिक परिवार को चलाने में उनको आर्थिक समस्या होती है। हम यही चाहते हैं भैया, जो उनकी घोषणा थी कांग्रेस सरकार की, उनकी घोषणा याद दिला रहे हैं कि उनकी सरकार बनते ही घोषणा पत्र था उनका, दूरदृष्टि इरादा पक्का है इरादा, बिंदु क्रमांक 30 में ये आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा को बंद कर दिया जाएगा, घोषणा किए थे उन लोगों। लेकिन आज 3.5 साल से ऊपर हो चुका है, एक ना तो ठेका प्रथा बंद हुई है, ना अभी तक किसी भी कर्मचारी को नगर निगम में रख के पेमेंट दिया जा रहा है। भैया हम यही चाहते हैं उनको कलेक्टर दर से पेमेंट मिले और प्लस उनको निगम में रख के हर 10 तारीख तक हर महीना पेमेंट मिले। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने के कारण चौथी लहर आने के संकेत दिख रहे हैं। बीते कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जनवरी 2022 में तीसरी लहर के बाद पहली बार एक दिन में 7,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक एक ही दिन में नए संक्रमित में करीब 40% की वृद्धि हुई है। आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 10 दिनों के भीतर दैनिक मामले दोगुना हो गए। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 2.3% हो गया है। इधर राज्य में 23 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं वर्तमान में राज्य भर में 89 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। इधर राज्य में 3 माह बाद कोरोना से मौत का मामला भी सामने आया है। बलौदवा बाजार के पलारी ब्लॉक के ग्राम चुनवानी में 32 वर्षीय युवक की 8 जून को कोरोना से मौत हो गई। सबसे ज़्यादा रायपुर में 10 संक्रमित मरीज है। इसके साथ बिलासपुर में 4, राजनांदगांव में 3, बेमेतरा और जशपुर में 2, महासमुंद और दुर्ग में 1 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मानव शिक्षण समिति कोरबा द्वारा बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु आधुनिक शिक्षा पद्धति के साथ जिले में एक नए विद्यालय का शुभारंभ किया गया, जो अभी क्लास 8वीं तक संचालित होगा। ओरिएंटल पब्लिक स्कूल का उद्घाटन समारोह पेंड्रा के ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में संपन्न हुआ, जिसके उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव शामिल हुए। ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के उद्घाटन समारोह के उपलक्ष्य में स्कूल प्रांगण में ही कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि एवं पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ के कवि सुरेंद्र दुबे एवं उज्जैन के जाने माने हास्य कवि दिनेश दिग्गज सहित इंदौर की गीत गजल की फेमस कवियत्री प्रिया खुशबू ने अपनी अपनी प्रस्तुति देकर श्रोताओं का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इधर जिले में नए स्वीकृत हुए स्वामी आत्मानंद स्कूल को लेकर अब भी संशय की स्थिति बनी हुई है। जिला प्रशासन ने बीते महीनों में संचालक लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर को पत्र लिखकर शहर में 3 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल संचालित करने का प्रस्ताव भेजा था। शिक्षण सत्र 2022-23 संचालन की अनुमति भी मांगी है। इसमें गोल बाजार, तालापारा और तिलक नगर क्षेत्र के स्कूलों को चिन्हांकित किया गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश भर में 50 नए आत्मानंद स्कूल खोलने हरी झंडी दे दी। अधिकारियों की माने तो इसमें शहर के 3 स्कूलों का भी नाम था। गोल बाजार स्थित लाल बहादुर उच्चतर माध्यमिक शाला का नाम था। यहाँ कक्षा 1 से 12वीं तक कक्षाएं वर्तमान में संचालित है। 30 कक्ष संख्या और 210 विद्यार्थियों की दर्ज संख्या। वहीं अंबेडकर उच्चतर माध्यमिक शाला तालापारा है 24 कक्ष व 245 दर्ज संख्या है। तीसरे स्कूल के लिए शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तिलक नगर का नाम प्रस्तावित है। कक्षा 1 से 8वीं तक कक्षाएं संचालित होती है, जहां 16 कमरे हैं। यहाँ करीब 456 संख्या दर्ज है। इन स्कूलों में कब से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होगी, फिलहाल इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। अभिभावक रोज जिला शिक्षा विभाग कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं।
ऐसे में शिक्षा विभाग भी शासन से अनुमति मिलने के बाद कार्यवाही शुरू करने की बात कह रहे हैं। के द्वारा जो है मंगाया गया है और जिले से 3 स्कूलों का प्रस्ताव भेजा गया है। जैसे ही स्वीकृति मिलेगी उसमें भी प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़।